नमस्कार। आज हम अपने भारत के एक ऐसे भवन की चर्चा को लेकर के आए हैं जो भवन देश का कह सकते हैं कि सर्वोच्च भवन है। वो है हमारे भारत का संसद भवन। आप सबों को ज्ञात होगा, कुछ लोगों को मालूम भी है और कुछ लोगों को शायद अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी देना चाहते हैं कि आज 18 सितंबर 2023 को विधिवत नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए हम अपने पूरे देशवासियों की तरफ से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सहित तमाम लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। आइए, आज का जो टॉपिक है इसी संसद भवन को लेकर है। कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं उनको हम अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देना चाहेंगे कि पुराना संसद भवन और नए संसद भवन में आखिरकार क्या अंतर है, क्या इसमें पुराने संसद भवन में क्या खासियत थी और नए संसद भवन में क्या खासियत थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके निर्माण की। पुराने संसद भवन की अगर निर्माण की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 1921 को, यानी निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसे हम शिलान्यास कर सकते हैं, और 6 साल लगे थे। 18 जनवरी 1927 को यह बनकर के तैयार हुआ था और इसे बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर नए संसद भवन की बात करते हैं तो नए संसद भवन को 10 दिसंबर 2020 को बनाने के लिए शुरू हुआ था और इसे 3 साल लगभग समय लगे हैं। 28 मई 2023 को यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ और विधिवत इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इनका विधिवत उद्घाटन भी किया है। ये भली बात ही आप लोग अवगत होंगे। अब बात करते हैं पुराने संसद की आकृति की। तो पुराना संसद जो है, आप देख सकते हैं कि पुराना संसद भवन जो था वो गोलाकार आकृति का और नया संसद भवन जो है वो त्रिकोणा आकृति का है। तो नए संसद भवन, अब मेन अगर मुख्य बात करें कि नए संसद भवन और पुरानी संसद भवन की जो दूरी है वो दूरी 75 कदम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और पूरा देश अमृतकाल मना रहा है। तो 75 कदम की दूरी से पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में सभी माननीय कहा जाए कि सांसद महोदय प्रधानमंत्री के साथ जो है नए संसद भवन में जा गए हैं और उनकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो अब बात करते हैं इसके रख रखाव की। अगर इसके कितने सदस्य इसमें हैं तो पुराने लोकसभा सदस्य की अगर बात करते हैं तो पुराने लोकसभा में जो सदस्यों की जो कैपेसिटी कह सकते हैं कि बैठने की जो सीट जो थे वो 550 थे, राज्यसभा में 250। लेकिन अगर नए लोकसभा भवन की बात करते हैं तो 888 इसमें कैपेसिटी है लोकसभा की और राज्यसभा में इसमें 384 है। अब आइए पार्किंग यानी गाड़ी रखने की व्यवस्था। पुराने संसद भवन में अगर गाड़ी रखने की पार्किंग की बात की जाए तो 212 लगभग गाड़ियां ही संभावित रहती थी, चूँकि उस समय सदस्यों की संख्या भी कम थी। लेकिन आज 900 गाड़ियां, लगभग 900 गाड़ियां जो है पार्किंग कर सकती है। तो ये एक खासियत है नए भवन की। अगर हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की तो वहाँ संयुक्त हॉल हो, जो अगर कह सकते हैं सेंट्रल हॉल, लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ राष्ट्रपति अगर कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाते थे तो दोनों को एक साथ जिस जगह बैठाते थे वो आपका सेंट्रल हॉल कहलाता था। लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रल हॉल नहीं है, बल्कि लोकसभा में ही एक कैपेसिटी, लोकसभा में ही बैठ सकते हैं 1272। अगर दोनों सदस्यों को जोड़ दिया जाए, लोकसभा राज्यसभा, उसके अतिरिक्त 1272 कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। अगर कमेटी रूम की कहा जाए तो कमेटी रूम पुराने संसद भवन में 3 थे, जबकि नए संसद भवन में 6 है। अगर मेन गेट की बात कही जाए तो पुराने में मेन गेट की 12 मेन गेट थे, 12 मुख्य द्वार थे जिसमें से आप इंटर और एग्जिट कर सकते थे। लेकिन अगर नए भवन में कह रहे हैं तो 3 द्वार है। तो एक खासियत है नए भवन की। और आधुनिकीकरण को मद्देनजर रखते हुए जो हम कह सकते हैं नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये पेपरलेस है और पेपरलेस होने के कारण जो है हर तरह की आधुनिकीकरण जो आज के रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए ये संसद भवन बहुत ही जरूरी था और ये संसद भवन शुरू हो चुका है। हम यही उम्मीद करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसमें लोकतंत्र
भारत का जो कहा जाए कि अस्तित्व है, यह अस्तित्व एक नए संसद भवन में प्रवेश किया है, क्योंकि संसद भवन से ही देश का भविष्य बनता है। तो ऐसी शुभकामनाएं हम उन सभी लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को अपने पूरे देशवासियों की तरफ से देते हैं कि आप नए संसद भवन में गए हैं नई ऊर्जा के साथ, नए कहा जाए कि दृढ़ संकल्प के साथ भारत के भविष्य को और अधिक निखारने में और सोने की चिड़िया को बनाने में जो है आप प्रमुख भूमिका निभाएं, ताकि हमारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने। धन्यवाद।